हेलो एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और स्वागत करता हूं मैं आपका इस बेहतरीन सेशन में। तो मैं आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं। इस सीरीज़ में न जाने कितने पार्ट होंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। जब तक आप चाहोगे ये सीरीज़ चलती रहेगी। ये सीरीज़ है अपने प्रीवियस ईयर हिंदी क्वेश्चंस की, जो बैंकिंग आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे आधारित ये अपनी सीरीज़ है। आपको क्या करना है, आपको पूरे के पूरे वीडियो देखनी है और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन पर जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको डिटेल में रीड करना है। ठीक है, कहाँ से करना है? गूगल से करना है। बाकी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन साथ के साथ समझाता रहूँगा। वो भी बेनिफिशियल है, वो भी काफ़ी है, क्योंकि दिन काफ़ी कम बचे हैं मेंस के लिए। उतना भी काफ़ी, अगर आप उतना भी समझ गए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको समझा सकूं पूरा टॉपिक। तो आज हम करेंगे 10 क्वेश्चंस। पहला पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कि अच्छा है। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि कैसा वीडियो है, कैसा अच्छा बनाया है, कैसे पढ़ाता हूँ, अच्छा कि नहीं। ठीक है, तो फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस, 1 2 3 4। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, चढ़ाई, थकावट, मोटापा। तो ये जितने भी शब्द हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने इनमें से पूछा है, क्या पता इनमें से कोई आ जाए। तो सब सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या बता रहा है कि जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, जैसे कि बुढ़ापा है। ठीक है, तो वो किसी की दशा का बोध कराना, ना कि वो बंदा अभी बुढ़ापे में आ चुका है। समझ गए बात? बचपन यानी कि अभी उसका बचपन चल रहा है, अभी उसकी कौन सी दशा है? उसकी दशा है बचपन। समझ गए? थकावट, थकावट क्या दर्शाता है? दशा। ठीक है, कि वो अभी थकान महसूस कर रहा है, उसकी दशा क्या है? पूरी थकावट भरी। समझ गए बात को? ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोष, गुण। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट क्या है? उसका स्वभाव है। तो आप ये समझिए कि जो अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, मतलब इन सब के बारे में बताते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो इसमें लिखा हुआ है बचपन, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, बचपन। उत्तर हो गया फोर्थ, बचपन। उम्मीद करता हूँ भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जो कठिनाई से प्राप्त हो के लिए एक शब्द होगा, यानी कि अनेक शब्दों से एक शब्द बनाना है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बात को? सेंटेंस क्या है इसमें? इसमें सेंटेंस है, जो कठिनाई से प्राप्त हो। तो पहला ऑप्शन है दुर्गुण, दुर्लभ, कठिन न हो, सुलभ। बताइए आप। जो कठिनाई से, जिसको प्राप्त करने में मेहनत लगे, मेहनत नहीं बोल सकते आप, जिसको प्राप्त करने में आपको बहुत ही कष्ट हो, तो उसको बोलेंगे दुर्लभ। दुर्गुण होता है किसी में गुण न होना।
सुलभ तो हो गया, अच्छा। कठिन न हो, कठिन तो इसने बोला है कठिनाई से, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दुर्लभ। ठीक है, आंसर क्या है, उत्तर क्या है, दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो के लिए एक शब्द है दुर्लभ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, चिन्मय शब्द बना है। चिन्मय शब्द किन दो शब्दों को जोड़कर बना है? ऑप्शन है चित जमा मैं से, चिन्ह जमा मैं से, चिन्मम जमा ये से, चिह जमा नमे से। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, चित जमा मैं से। यानी कि आपको ऐसे वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये टॉपिक जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं उन पे आधारित और उन पे जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन तो करने ही हैं, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो इसके क्वेश्चंस हैं, उदाहरण जो हैं वो आपको करने हैं गूगल से सर्च करके। ठीक है, बाकी मैं ये सीरीज लाता रहूँगा, ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूँगा। देखते हैं कितने पार्ट बनते हैं इसके, और उम्मीद रहेगी कि आपको सिखाया जाए, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो बताया जाए। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, चित जमा मैं से। ठीक है, चित जमा मैं से चिन्मय शब्द बनता है। समझ गए? ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। मृत्यु दंड शब्द में समास है। मृत्युदंड, तो मृत्यु दंड में समास है। ऑप्शन आर अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समास क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ समास क्या होते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा शब्द प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको इसके द्वारा बताऊंगा। ये जो उदाहरण दिया गया है, यानी कि ये जो वर्ड दिया गया है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड को अगर हम विस्तार से लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है, मृत्यु का दंड। एक उदाहरण देता हूं, अजमल कसाब जो एक आतंकवादी है, उसको भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मृत्यु का दंड दिया गया। ठीक है, मृत्यु का दंड दिया गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं समास में, अगर हम इसको लिखें, अजमल कसाब जो कि एक आतंकवादी था, उसको भारत के उच्चतम न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया। ये यहां पर क्या प्रयोग हो गया, समास का। ठीक है, समास का प्रयोग हो गया, समझ गए बात को। अब इसका जो आंसर है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तत्पुरुष समास का ये जो था क्वेश्चन था कि ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या था, मृत्यु का दंड, तो इसका आंसर हो गया तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। अंदर छिपा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये आपको एक वाक्य दिया गया है, इसका एक शब्द बताना है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन हिंदी, ये आपको बहुत करने जरूरी है। इससे अप्रोक्स 5 या 3-4 क्वेश्चन तो जरूर आने हैं इससे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अंतर्निहित, अंतर्निहित, मध्यंतर या फिर गृहांतर। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अपनी कॉपी में लिखिए, फिर वीडियो को चलाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। मैं चलता हूँ इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है अंतर्निहित। अंतर मतलब अंदर, निहित मतलब समाना या फिर छिपा लेना। तो अंदर छिपा हुआ या फिर अंदर छिपा लेना, निहित करना क्या होता है, कर लेना, छिपा लेना। ठीक है, अंतर क्या हो गया, अंदर। ये आप बोलोगे कि सेकंड वाला क्यों नहीं लिया, ये लिखा गलत गया है, अंतर्निहित। अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, तो इसका आंसर है सेकंड। अभी पूछा गया है अंदर छिपा हुआ के लिए शब्द होगा, तो अंतर्निहित।
अंतर्निहित। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और भी पार्ट लाने, और मैं जो पार्ट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे चलें प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, पर्याय, ठीक है, पर्यायवाची ही समझो इसको आप। पर्यायवाची क्या होता है? सिनोनिम्स। तो आकाश का सिनोनिम नहीं है, समझ गए बात को। तो ऑप्शन ए इज गगन, बी इज व्योम, एंड थर्ड इज नभ, फोर्थ इज घटा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आकाश का पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम नहीं है। तो हमें पता है गगन तो है, गगन तो हम पढ़ते हैं भाई। व्योम भी हमने बहुत बार पढ़ा है। नभ तो है, होता ही है कि तोड़ लाऊं मैं तेरे नभ का तारा। समझ गए बात को। और क्या है फिर इसका पर्यायवाची नहीं है जो? वो घटा नहीं है। घटा क्या होती है? घटा आकाश नहीं होता है, ठीक है, बादलों की घटा। समझ के बात को। तो घटा इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम, तद्भव। अब इन पे आ जाते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये 2 टॉपिक, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है माथा, दूसरा है चून, तीसरा है बहु, और चौथा है मस्तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए क्या है कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा जो है, उसमें से उसमें जो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, और संस्कृत ही हमारी जननी मान जाती है। तो संस्कृत शब्द से इसकी परिभाषा क्या होगी? संस्कृत शब्द से जो शब्द ज्यों के तो, यानी कि जैसे शब्द संस्कृत में हैं वैसे ही शब्द हमने हिंदी में यूज कर लिए। समझ गए बात को। जैसे शब्द संस्कृत में लिखे गए हैं वैसे ही हमने वहां से उठाकर हिंदी में डाल दिए, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। इसकी परिभाषा है जो मैंने बताई आपको, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों कर लिए गए तत्सम शब्द कहलाते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये ऑप्शन पूछे हैं, आगे आपको ये भी आ सकता है, अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कपूर, ठीक है, और कर्पूर, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द हमने संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे बिना किसी छेड़छाड़ के उठाए हैं, और ऐसे के ऐसे हमने हिंदी भाषा में लिख दिए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में माथा, चून, बहु, मस्तक क्या रहेगा? ठीक है, तो आप आंसर लगाना जरूर, और मैं चलता हूं आंसर की तरफ। इसका आंसर है मस्तक। तो मस्तक एक ऐसा शब्द है जो हमने संस्कृत से सीधा का सीधा उठाया है। बाकी सारे वर्ड हमने उठाए संस्कृत से, लेकिन कुछ छेड़छाड़ करके उठाए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखा, वहां तत्सम था, यहाँ तद्भव है। ये 2 ऐसी चीजें हैं, 2 टॉपिक ऐसे हैं तो आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे। ऑप्शन ए इज हाथ, दूसरा है मुख, तीसरा नासिका, एंड चौथा मस्तक। ठीक है, तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वे होते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। समझ गए बात को। संस्कृत भाषा से हमने कुछ ऐसे शब्द उठा लिए कि जो संस्कृत भाषा के थे, फिर हमने उसको तोड़ मरोड़ कर हिंदी भाषा का रूप दे दिया, यानी कुछ छेड़छाड़ कर दी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हाथ। समझ गए बात को। हाथ एक ऐसा शब्द है जो हमने संस्कृत से लिया तो है, लेकिन ज्यों का तो नहीं लिया है, हमने उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ परिवर्तन करा है, जिससे वो हाथ बन गया है। ठीक है,
मस्तक सो तो तत्सम शब्द है ना। चलें फिर आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, अर्क का अर्थ नहीं होता। अर्क एक शब्द है जिसका अर्थ नहीं होता। रस, सूर्य, आग का पौधा और आरती। आप बताइए, अर्क का अर्थ नहीं होता, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रस, सूर्य, आग का पौधा, आरती। वीडियो को पॉज करिए, आराम से आंसर सोचिए, फिर आंसर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो मैं चलता हूं आंसर की तरफ। इसका आंसर है आरती। रस, अर्क का अर्थ रस होता है और सूर्य भी होता है और आग का पौधा भी होता है। तो अर्क का अर्थ क्या नहीं होता? आरती नहीं होता, ठीक है। ये शब्द अर्थ भी आ जाएंगे, कई बार आ सकते हैं, तो आपको ये भी करने हैं, ठीक है। मैं चलता हूँ आखिरी क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 10। उस पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं और भी ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा आपके सामने। और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिन जिनका भी मेंस है। और जिनका मेंस नहीं भी है वो भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर कभी ना कभी तो होगा ना, ठीक है। तो उसके बाद तो मेंस देना ही है। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। योग्यता से बढ़कर बात करना के लिए मुहावरा है। मुहावरे आ गए हैं अब, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां आपको बहुत याद करनी पड़ेंगी। याद कर, सिर्फ रिवाइज कर लें, आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन पहला है चांद पर थूका मुंह पर गिरा। ऑप्शन दूसरा है चोर की दाढ़ी में तिनका। ऑप्शन तीसरा है छोटा मुंह बड़ी बात। और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर अच्छे से दीजिए, और उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमारे 10 में से इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। मैं चलता हूं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है छोटा मुंह बड़ी बात। देखिए, योग्यता से बढ़कर बात करना मतलब इतनी उसकी योग्यता है नहीं जितनी वो बात कर रहा है, यानी कि छोटा मुंह और बड़ी बात। चोर की दाढ़ी में तिनका क्या होता है? नहीं, ये तो नहीं होता। चांद पर थूका मुंह पर गिरा, ये भी नहीं होता। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आए होंगे सारे के सारे 10 क्वेश्चन, और आपने टॉपिक को भी नोट कर लिया होगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। और ये था इस सीरीज का पार्ट 1। मैं इस सीरीज को आगे और भी कंटिन्यू करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।